राधे राधे मित्रों। आज हम बात करेंगे, यदि आपकी कुंडली में बुध कारक है और वो निर्बल अवस्था में है, तो आप ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिनसे बुध बलवान हो जाए कुंडली में और आपको लाभ हो। क्योंकि अगर कुंडली में बुध योग कारक हैं और वो निर्बल हैं, तो आपको फिर उनका लाभ नहीं मिल पाएगा। बुध से आपको कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए, अगर आपकी कुंडली में बुध नवम भाव के स्वामी हैं और वो कुंडली में निर्बल हैं, तो आपको आपके भाग्य का साथ कभी भी नहीं मिलेगा। आपके जीवन में बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटियां आएंगी कि जहां आप सोचते होंगे कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकूं या मैं उठा लेता। लेकिन आपने देखा होगा कि आप कुछ भी परिस्थिति ऐसी बनेगी, लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठा पाएंगे अपने जीवन में। तो ये होता इस वजह से है क्योंकि कुंडली में जो नवम भाव है, हमारा भाग्य भाव है, वो उसका स्वामी कुंडली में कमजोर है। तो यदि आपकी कुंडली में ऐसी समस्याएं हैं या बुध योग कारक है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इन उपायों से बुध बलवान हो जाएंगे और आपको लाभ होने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं। जैसे कुंडली में लग्नेश है, जैसे बुध आपके, तो भी आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह दशा बनी हुई हो, कोई भी राजयोग बना हुआ हो, वो फलित नहीं हो सकता। क्योंकि लग्नेश ही जब डाउन होंगे, लग्नेश ही जब बलवान नहीं होंगे कुंडली में, तो आप कोई भी काम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो वो आपको लाभ नहीं दे सकता। क्योंकि कुंडली का जो मेन ग्रह है, जो लग्नेश है, वो ही डाउन है, वो ही निर्बल है, वो ही बलवान नहीं है। तो आपको कहीं से भी कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो पहला उपाय जो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहला उपाय हम बुध के लिए करेंगे कि आप दिन में 2-3 बार फिटकरी के कुल्ले करना शुरू कीजिए। जो फिटकरी है वो बुध के लिए बहुत ही अद्भुत उपाय करती है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। बुध का संबंध फिटकरी के साथ देखा गया है। और बुध, अगर आप फिटकरी को अपने जीवन में यूज करेंगे, कुल्ले वगैरह करेंगे, कुल्ला करेंगे फिटकरी से, तो धीरे धीरे आपकी कुंडली में बुध बलवान होने लगेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है। आप दिन में 2-3 बार फिटकरी के कुल्ले कीजिए, इससे बुध बलवान हो जाते हैं। अब दूसरा उपाय की बात करता हूँ मैं। दूसरा उपाय है कि आप अपने घर में, छत पर, बालकनी में या किसी भी ऐसे स्थान पे जहाँ पे पक्षी वगैरह आते हों, तो उनको कुछ दाना डालना चालू कीजिए, कुछ खाने की चीज डालना चालू कीजिए। मतलब आप अपने हाथ से पक्षियों को कुछ खाने को दीजिए। क्योंकि पक्षी जितना आपके हाथ से खाएंगे, उतना ही आपकी कुंडली में बुध बलवान हो जाएगा। क्योंकि जो भी पशु पक्षी होते हैं, जैसे पक्षियों का मेन कारक जो है वो बुध माना गया है। तो आप पक्षियों को अगर दाना डालते हैं, कुछ खाने की वस्तु देते हैं, तो इससे बुध क्या होता है, वो कुंडली में बलवान होने लगता है धीरे धीरे। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। तीसरी चीज है कि एक उपाय और कर सकते हैं आप, कि आप देखते होंगे कि आप मार्केट में जाते हैं जब, तो बाजार में कई बार हम देखते हैं कि अ, पक्षी जो हैं वो बेचने के लिए लोग रखते हैं अपने पास पिंजरे में बंद करके। तो आप उन पक्षियों को लेके उन्हें आजाद करवा सकते हैं। वहां मत करवाइएगा, आप वहां से ले आइएगा, किसी ऐसे स्थान पे कर दीजिएगा जो खुला स्थान हो। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि आपसे को तो दे देंगे, बाद में उन पक्षियों को दोबारा से पकड़ लेते हैं वो। तो आप ऐसे किसी स्थान पे जाके कर दीजिए जो खुला स्थान हो, कहीं पार्क हो, कोई ऐसी जगह हो। तो पक्षियों को अगर आप आजाद कराएंगे, तो इससे भी बुध बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। और अब चौथा उपाय है। चौथा उपाय आप कीजिए कि आप अपनी बुआ से, अपनी मौसी से और अपनी सिस्टर से, इन सबसे संबंध अच्छे रखिए। इन सबसे मतलब मधुर संबंध रखिए। क्योंकि बुध इन सब का कारक होता है। अगर आप इन सबसे संबंध अच्छे रखेंगे, तो आपकी कुंडली में अपने आप ही बुध बलवान होने लगेंगे, बुध आपको अच्छे रिजल्ट्स देने लगेंगे। वैसे भी हमें अपने रिश्ते अच्छे रखने चाहिए, रिश्तों में खटास नहीं रखनी चाहिए। इन सब चीजों से मतलब धीरे धीरे क्या होता है कि हम छोटे छोटे जो जीवन में कार्य करते हैं, उससे हमारा धीरे धीरे ग्रहों पे फर्क पड़ता है। ग्रह धीरे धीरे हमें अनुकूल हो जाते हैं और हमें अच्छे रिजल्ट्स देने लगते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा पांचवा उपाय। पांचवा उपाय है हमारा कि आपको नंगे पांव जो घास होती है,
जैसे हम पार्क में होती है या फिर कहीं भी हो, तो अगर आप घास पे टहलते हैं नंगे पाँव आप कुछ देर 20 मिनट 15 मिनट जितनी देर भी आप चाहें, तो उससे क्या होता है कि हमारी कुंडली में बुध बहुत ही जल्दी से बलवान होने लगते हैं। ये बुध का बहुत ही अच्छा उपाय है कि अगर आप सुबह शाम नंगे पैर घास पे टहलें, तो बहुत अच्छा उपाय रहेगा आपके लिए ये, कि आप घास पे टहलिए, वॉक कीजिए। सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक उपाय और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको, अगर ये उपाय उनके लिए जिनकी कुंडली में बुध योग कारक हो। इसके लिए आपको पहले अपनी कुंडली जो होगी, वो किसी एस्ट्रोलॉजर से आप दिखवा लीजिए या फिर किसी जानकार को दिखवा लीजिए। मतलब आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कुंडली में जब आपके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिना जानकारी के ही ये करें। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक पन्ना धारण कर सकते हैं। पन्ना धारण करना है उन्हीं लोगों को करें जिनकी कुंडली में या तो बुध लग्नेश हो या बुध योग कारक हो। बिना इसके ना करें। ठीक है, तो आप किसी अच्छे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर से पहले अपनी कुंडली को दिखवा लीजिए, या अच्छे से आपको जानकारी खुद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आप एक पन्ना धारण कर सकते हैं अपने वजन के अनुसार। वो आपका एस्ट्रोलॉजर बता देंगे कि आपको कितने रत्ती का पन्ना धारण करना है। उसे आप अष्टधातु में या सोने में जिसमें भी आप चाहें वो कर सकते हैं। तो पन्ना पहनने से भी हमारा जो बुध है वो काफी कुंडली में बलवान हो जाता है और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं बुध के। तो मित्रों, ये थे कुछ बुध को अच्छे करने के उपाय। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने जो आपको जानकारी दी वो आपके काम आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।